नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BENS की धारा 319 के बारे में। BENS की धारा 319 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। आपने अखबारों में, सोशल मीडिया पर या हो सकता है अपने आसपास भी ऐसे कई मामले सुने होंगे जहां लोग अपनी पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करते हैं। जैसे कि किसी और के नाम से बैंक खाता खोलना, किसी और की डिग्री का उपयोग करके नौकरी पाना या किसी और की संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाना। इस प्रकार के सभी कार्य कानून अपराध माने जाते हैं। ऐसे कार्यों के कारण लोगों का आत्मविश्वास टूटता है, आर्थिक नुकसान होता है और कई बार मानसिक तनाव भी होता है। आज हम पहचान के आधार पर धोखाधड़ी के अपराध से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की धारा के बारे में समझेंगे कि BENS की धारा 319 क्या है। BENS सेक्शन 319 इन हिंदी। यह सेक्शन 319 1, 2 कब लागू होती है और इस धारा के दोषी को सजा कितनी और जमानत कैसे मिलती है। कुछ महीनों पहले तक जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को पहचान के आधार पर धोखा देता था तो भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 416 और 419 के तहत मामला दर्ज किया जाता था। ये धाराएं अलग अलग तरह के धोखे के लिए इस्तेमाल होती थीं, जिससे कानूनी प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती थी। लेकिन समय के साथ कानून में बदलाव हुए और अब भारतीय न्याय संहिता लागू हुई। इस नए कानून के तहत धोखे के अधिकांश मामलों को एक ही धारा यानी BENS की धारा 319 के तहत लागू किया जाता है। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके और धोखे के मामलों में न्याय मिलने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। BENS की धारा 319 क्या है? BENS सेक्शन 319 1, 2 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 प्रतिरूपण द्वारा धोखा, डिसेप्शन बाय। भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 प्रतिरूपण द्वारा धोखा, डिसेप्शन बाय इम्पर्सोनेशन देने के अपराध के बारे में बताती है। यह एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जो किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी और का रूप धारण करके धोखा देने से संबंधित है। इस अपराध के तहत कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का गलत उपयोग करके उसके नाम से कोई कार्य करता है तो ऐसे लोगों पर धारा 319 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम से सरकारी दस्तावेजों गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का गलत उपयोग करता है, जैसे कि पहचान पत्र या पासपोर्ट, तो यह प्रतिरूपण द्वारा धोखा माना जाएगा। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी दूसरे की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करना भी इस धारा के तहत अपराध होता है। BENS सेक्शन 319 1 सेक्शन 319 1 में केवल इस अपराध की परिभाषा के बारे में बताया गया है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण, इम्पर्सोनेट करके या किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का गलत तरीके से इस्तेमाल करके धोखा देता है तो वह प्रतिरूपण द्वारा धोखे का अपराध करता है। BENS सेक्शन 319 2 उदास स्माइली। इसमें सेक्शन 319 1 के अंदर बताए गए अपराध के लिए दंड, पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। यानी जो भी व्यक्ति किसी और की पहचान का इस्तेमाल करने का दोषी, गिल्टी पाया जाएगा उसे धारा 319 2 के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 319 के तहत अपराध साबित करने के मुख्य बिंदु: किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करना, यानी जानबूझकर किसी और की पहचान, आइडेंटिटी का उपयोग करना। इसमें किसी अन्य व्यक्ति की पहचान या रूप का उपयोग किसी को धोखा देने के लिए किया जाता है।
इस प्रकार के धोखे से आरोपी को कोई लाभ होता है या किसी अन्य व्यक्ति को हानि होती है। आरोपी जानबूझकर, इंटेंशनली व खुद की इच्छा से यह अपराध करता है। बीएनएस की धारा 319 का उदाहरण। राहुल एक प्रतियोगी परीक्षा देना चाहता था, लेकिन उसे विषय के प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से नहीं आते थे। इसलिए उसने अपने दोस्त रवि से कहा कि वह उसकी जगह परीक्षा दे दे। रवि राहुल के कहने पर ऐसा करने के लिए राजी हो गया। रवि ने राहुल की पहचान का उपयोग करके परीक्षा दी और राहुल के नाम से उत्तर पुस्तिका भर दी। इस मामले में रवि ने राहुल का रूप धारण किया और परीक्षा देने के लिए राहुल की पहचान का दुरुपयोग, मिसयूज किया, जिसमें रवि ने इस धोखे से राहुल को लाभ पहुंचाया। इसलिए ऐसे अपराध को करने के लिए रवि व राहुल दोनों पर बीएनएस की धारा 319 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। बीएनएस सेक्शन 319 के तहत आपराधिक कृत्य: किसी और व्यक्ति के नाम, पद या पहचान का उपयोग करना, किसी और के दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करना जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक स्टेटमेंट। पारिवारिक विवाद, फैमिली डिस्प्यूट में किसी और का रूप धारण करना, किसी मृत व्यक्ति, डेड पर्सन का रूप धारण करके उसकी संपत्ति हासिल करने का प्रयास करना, किसी और के नाम से परीक्षा देना, संगठन में घुसपैठ करने के लिए झूठी पहचान, फेक आइडेंटिटी का उपयोग करना, किसी बैंक से लोन लेने के लिए किसी अमीर व्यक्ति का रूप धारण करना, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए झूठी जानकारी देना, किसी और के नाम से वोट देना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 में सजा का प्रावधान। बीएनएस की धारा 319(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धोखे से किसी और का रूप धारण करके धोखाधड़ी, फ्रॉड करता है और दोषी, गिल्टी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम 5 साल तक जेल हो सकती है। इसके साथ ही आरोपी व्यक्ति पर जुर्माना, फाइन भी लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में तो अदालत कारावास और जुर्माना, इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों की सजा एक साथ दे सकती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को जेल की सजा भुगतनी होगी और साथ ही जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। बीएनएस की धारा 319 में जमानत कब व कैसे मिलती है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 के तहत किए गए अपराध आम तौर पर संज्ञेय व जमानती, कॉग्निजेबल और बेलेबल माने जाते हैं, जिसका मतलब है कि इस मामले में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद जमानत, बेल मिलने का अधिकार होता है। यदि किसी की पहचान का गलत इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने के अपराध से पीड़ित व्यक्ति, विक्टिम, को कोई बड़ा नुकसान हुआ है या अपराध की गंभीरता ज्यादा है, तो अदालत जमानत देने में सख्ती भी दिखा सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी ने किसी अन्य व्यक्ति की पहचान चुराकर बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, तो जमानत मिलना कठिन हो सकता है। निष्कर्ष: बीएनएस की धारा 319 उन लोगों पर लागू होती है जो किसी और की पहचान का इस्तेमाल करके धोखा देते हैं और इससे किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। यह कानून लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।